हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 196 से और इन्हें समझेंगे विद द हेल्प ऑफ हैंड रिटन नोट्स। प्रीवियसली हमने यूनियन के आर्टिकल्स कवर किए हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी आपको बस इन आर्टिकल्स का, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है चैनल के ऊपर। आर्टिकल 196 बताता है इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स के बारे में ऑन स्टेट लेवल। तो जो भी बिल आएगा स्टेट के पास, उसे पास किया जाएगा आइदर लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। पासिंग ऑफ बिल्स जो है वो बोथ हाउसेस के ऊपर डिपेंड करेगी, चाहे उस बिल में कोई बदलाव हो रहे हैं, अमेंडमेंट्स हो रहे हैं या नहीं। लैप्स के सिनेरियो में होंगे बिल्स। बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा अगर प्रोपगेशन ऑफ हाउसेस जो है वो अकर कर रहा है, बट बिल्स उन सिनेरियो में पास हो जाएगा जब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो रही है। सपोज लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर जो है बिल पेंडिंग था, राइट। उस सिनेरियो में अगर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाती है तो बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा। बट सेकंड सिनेरियो के अंदर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके ऊपर ही बिल पेंडिंग था, तो उसने पास कर दिया था बिल को आगे, और उस टाइम के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली खुद डिसॉल्व हो जाती है तो बिल लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 197। ये बताता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एज टू बिल्स अदर देन मनी बिल्स। मनी बिल्स के अलावा जितने भी बिल्स आएंगे उनके बारे में है ये। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है पास करती है बिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, राइट। हमने ऊपर पढ़ा लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास राइट्स रहते हैं कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं बिल को, या फिर होल्ड कर सकते हैं पर 3 मंथ से ज़्यादा नहीं, या फिर वो पास करेंगे बिल को विद सम अमेंडमेंट्स, मतलब कुछ बदलाव कर देंगे बिल के अंदर जिनके ऊपर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो एग्री नहीं कर रही। तो इस सिनेरियो में लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट करती है या नहीं। लेजिस्लेटिव असेंबली विल कंसीडर अगेन दैट अमेंडमेंट्स, और उनकी मर्जी है कि वो बदलाव को रखते हैं या नहीं, और फाइनल डिसीजन जो है बिल के ऊपर वो लेजिस्लेटिव असेंबली का ही रहेगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 198। ये बताता है स्पेशल प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स के बारे में। मनी बिल्स जो हैं वो ओरिजिनेट होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जिस तरीके से लोकसभा में ओरिजिनेट होते हैं ओनली एट यूनियन लेवल, उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ओरिजिनेट होंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली उन्हें सेंड करेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास फॉर रिकमेंडेशन। ये रहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास फॉर 14 डेज। इसके अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके पास राइट होगा कि वो जो भी उनके अमेंडमेंट्स हैं या फिर रिकमेंडेशन उन्हें दे सकती है, बट जो फाइनल डिसीजन है वो लाई करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली के हाथों में कि वो अमेंडमेंट्स या फिर रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। 14 डेज का पीरियड अगर लैप्स हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास जो था, तब बिल को कंसीडर किया जाएगा कि वो पास कर दिया गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 199। ये बताता है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स के बारे में। अब मनी बिल हमने पढ़ लिया। मनी बिल्स मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि मैंने यूनियन का जो बताया था डेफिनेशन सिमिलर है स्टेट के लिए, तो आप वहां से जाके देखिए। थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ। कोई भी प्रोविजंस जो कि रिलेटेड होते हैं टैक्स से, टैक्स की एबोलिशन, इम्पैक्टेशन या किसी भी तरीके से टैक्स के साथ रिलेटेड है, वो सब आते हैं मनी बिल के अंदर। कौन सी चीजें मनी बिल में नहीं आएंगी? कोई भी स्मॉल फाइन पेनल्टीज है लोकल अथॉरिटीज के ऊपर, उन्हें कंसीडर नहीं किया जाएगा मनी बिल के अंदर। फाइनल अथॉरिटी किसी बिल के ऊपर कि वो मनी बिल है या नहीं है, वो स्पीकर ऑफ लोकसभा के हाथों में रहेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली के हाथों में रहेगी। मतलब कि स्पीकर ने अगर बोल दिया कि यस दिस इज अ मनी बिल, देन दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ मनी बिल। नेक्स्ट इज आर्टिकल 200। ये बताता है असेंट टू बिल्स के बारे में। असेंट टू बिल्स का राइट रहता है गवर्नर के हाथों में एट स्टेट लेवल। अब मुझे बताइए कि यूनियन लेवल पे किसके हाथों में रहता है असेंट टू बिल्स का राइट? बिल जो है उसे अगर गवर्नर असेंट करेंगे तभी वो लॉ बनेगा, करेक्ट। अब राइट्स क्या क्या रहेंगे गवर्नर के पास रिलेटेड टू बिल्स? वो बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं या फिर रिटर्न कर सकते हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पास फॉर रिकंसिडरेशन, या फिर वो रिजर्व भी कर सकते हैं फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। यानी कि कोई बिल ऐसा है जिसमें गवर्नर ये चाहते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो अपना स्पेशल सुझाव दे, उस बिल को कंसिडर करे, तो उसके लिए वो रिजर्व भी कर सकते हैं फॉर फर्दर कंसिडरेशन। ये वाली चीज जो है वो यूनियन में नहीं है, तो इसको आप जरूर से टिक मार्क कर लीजिए और मेमोराइज कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल 201 बताता है बिल्स रिजर्व फॉर कंसिडरेशन के बारे में। यूनियन में नहीं है ये आर्टिकल। तो 200 आर्टिकल के अंदर हमने देखा कि गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को कंसिडरेशन के लिए बिल्स को पास कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कंसिडरेशन जो है उसमें प्रेसिडेंट के पास राइट्स रहेंगे
कि वो असेंड कर सकते हैं बिल को, यानी कि बिल पास होगा, वो लॉ बन जाएगा, या विद होल्ड कर देंगे बिल को, इस सिनेरियो में बिल लॉ नहीं बनता। या फिर थर्ड इज फॉर नॉन मनी बिल, ये दोनों मनी बिल के लिए थे, ठीक है। कोई नॉन मनी बिल है उसको वो रिटर्न भी कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के पास फॉर रिकमेंडेशन के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है बोथ हाउसेस, उनके पास रिकंसिडरेशन के लिए सेंड कर सकते हैं दोबारा से प्रेसिडेंट इस बिल को। स्टेट लेजिस्लेचर के पास 6 महीने की टाइम ड्यूरेशन रहती है, 6 मंथ्स की। उसके अंदर उन्हें जवाब देना पड़ता है वापस कि उन्होंने क्या रिकंसिडर किया, उनका क्या डिसीजन है। अगर 6 मंथ का टाइम फ्रेम जो पास हो गया तो उन्हें दोबारा से प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल सेंड करना पड़ता है। अब इस बिल यानी कि इस आर्टिकल का क्या मेन मकसद है, यह है स्टेट ऑटोनॉमी और यूनियन सुपरवाइजरी के बीच में एक तालमेल बिठाने के लिए इस आर्टिकल को बनाया गया था, ताकि डिसीजन जो है वो दोनों के पास इक्वली रहे, एक दूसरे के साथ बात करके मेल मिलाप करके वो डिसीजन ले किसी भी बिल के ऊपर। आर्टिकल 202 बताता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बजट कहा जाएगा स्टेट लेवल के ऊपर। इसे जो है प्रेजेंट किया जाता है बाय गवर्नर ऑफ दैट स्टेट बिफोर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर दोनों है किसी स्टेट में, या फिर किसी स्टेट में अगर एक ही हाउस है तो उसके सामने। इसके अंदर जो भी स्टेट के खर्चे रहेंगे प्रीवियस ईयर के लिए जो उन्होंने खर्च किया, या फिर जो अपकमिंग ईयर आ रहा है उसके जो एक्सपेक्टेड खर्चे हैं उन सभी को बताया जाता है। 2 तरीके के एक्सपेंडिचर इसके अंदर आते हैं। एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड, दिस इज अ फिक्स्ड फंड, ओके। इसके बारे में मैंने आर्टिकल ऑफ यूनियन में कवर कर रखा है कौन कौन से एक्सपेंडिचर इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर आते हैं जैसे कि गवर्नर की सैलरी या फिर अलाउंसेस, जो स्टेट लेवल जजेस होंगे उनकी सैलरीज या फिर उनको कुछ स्पेशल अलाउंस मिल रहा है, प्रिविलेजेस मिल रहे वगैरह वगैरह, तो आप उस वाले आर्टिकल को जरूर से कंसीडर कीजिए। मैं बस इसमें थोड़ा सा आपको हिंट दे रही हूँ। सेकंड आता है इसमें एक्सपेंडिचर प्रपोज टू मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, एक है जो चार्ज किया कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर या फिर प्रपोज किया टू मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। लास्ट आर्टिकल फॉर द डे इज आर्टिकल 203, ये बताता है प्रोसीजर इन लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स के बारे में हमने ऊपर पढ़ा। अब जो एस्टिमेट होंगे इनके लिए कोई भी वोटिंग नहीं होगी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, बट यस इनकी डिस्कशन जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस जो है आपस में कर सकते हैं। सेकंड क्लॉज इसका कहता है डिमांड फॉर ग्रांट्स, कोई भी अनएक्सपेक्टेड अगर सर्विस जो है वो अगर सामने आ जाती है तो उसको मीट करने के लिए डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है उसको रेज किया जाएगा, राइट। अब डिमांड फॉर ग्रांट्स को एक्सेप्ट किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा, या फिर उसको एक्सेप्ट करने के साथ साथ उसका जो अमाउंट उसके अंदर मेंशन किया होगा उसे रिड्यूस भी किया जा सकता है। डिमांड फॉर ग्रांट किस सिनेरियो में रेज की जाती है, जिससे कि बजट जो है वो ईयर के स्टार्टिंग में फेब मंथ में प्रोबेबली जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, और ऐसा भी हो जाता है कि अप्रैल मई तक खिंच जाए जब तक कि फंड जो है वो ना मिले गवर्नमेंट को। तो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जैसे स्टेट का जो कार्यभार है उसको चलाने के लिए ग्रांट्स यानी कि पैसे तो चाहिए होंगे एक्सपेंडिचर, तो उसको मीट करने के लिए डिमांड फॉर ग्रांट को रेज किया जाता है टेम्परेरली, जो कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालती है। डिमांड फॉर ग्रांट से पैसा तभी निकलेगा जब उसे रिकमेंड किया जाएगा बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। कमेंट सेक्शन में बताइए आप मुझे स्टेट का नाम अपनी और वहाँ के गवर्नर कौन है करंटली उनके बारे में। सो दीज आर द आर्टिकल्स फॉर द डे। आई होप आपको समझ आए होंगे। जरूर से यूनियन के आर्टिकल्स को कंसीडर कीजिए इसके लिए ट्रिक मैंने आपको बताया था, -89 कीजिए, सेम आर्टिकल आपको यूनियन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे भी करवाएं, वीडियो के ऊपर कमेंट करें और इसे जोर से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।